हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चलो, आज का टॉपिक है परिमाप, आयतन और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवालों किए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे, उनको आपने याद किया होगा। ठीक है। तो फॉर्मूलों को एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे सवालों को लगाते हैं। देखिए, ये आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में बताई थी। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको हमने लंबाई कहा और इसको हमने चौड़ाई कहा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल यहाँ पे लंबाई है, बी यहाँ पे चौड़ाई है। आयत के दोनों विकर्ण जो है बराबर होते हैं और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। ये आयत के बारे में इतनी बातें याद रखनी। अब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। इसकी स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको बात याद रखनी है। वर्ग के दोनों, जो वर्ग होता है उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। भुजा की जगह पर हमने ए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इसकी एक भुजा को ए माना है, तो सारी भुजाएं ए होंगी। ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट टू इंटू भुजा, रूट टू इंटू भुजा। ठीक है। ये आपको याद रखना है वर्ग के बारे में। फिर आ जाते हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज, मान लिया कि त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है। या कोई भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। ये जो इसकी साइड होती हैं, ये इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें परिमाप मिल जाएगा। ठीक। अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। इतना याद रखना है। अगर इसका परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज चाहे जो हो, उसका परिमाप निकालने के लिए हम उनकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने बताया था कि जहां पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कर्ण कहते हैं, और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, और ये जो खड़ी वाली भुजा है उसको लंब कहते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी 2 भुजाओं को दे दिया जाता है और तीसरी भुजा पूछ ली जाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है। अब चलिए, अब हम चलिए कुछ सवालों को लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लिखा है 2 मीटर, लिखा है 20 मीटर 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर एक 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बताओगे? तो इसके लिए सबसे पहले तुम आपको करना क्या है, यहाँ पे तुमको ध्यान से देखना है कि देखो यहाँ पे 2 आयत नजर आ रहे हैं। कितने आयत नजर आ रहे हैं? 2। एक ये बाहर वाला है और ये एक ये अंदर वाला, ये 2 आयत हो गए, है ना। तो हम बाहर वाले, भाई देखो ये खेत है, ये खेत है और खेत के बाहर रास्ता बना है 1.5 मीटर का। तो ये रास्ता बनाओगे तो ये एक बाहर से आयत दिख रहा है और एक अंदर से आयत दिखने लगेगा, है ना। तो हम करेंगे क्या, हमें रास्ते के क्षेत्रफल के लिए आपको ये करना है कि जो बाहर वाला आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, और जो अंदर वाला आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है।
और बाहर वाले से अंदर वाले आयत मतलब कि खेत वाले हिस्से को हमें घटा देना है। तो अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ रास्ता रास्ता बचेगा। हमने क्या कहा कि बाहर वाले आयत से अंदर वाले आयत को हम घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बचा रह जाएगा, और यही हम रास्ते का क्षेत्रफल आंसर आएगा वही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं कि बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल और अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल, फिर हम दोनों को घटाते हैं। तो बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। आयताकार है तो एल गुणे बी फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमें बाहर वाले आयत की ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला जो ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला आयत है, इसकी लंबाई हमें दी है 20 मीटर, है ना। तो इसके सामने इतनी भुजा ये 20 मीटर हो जाएगी, इतनी भुजा ये 20 मीटर हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये जो ये रास्ता है कितना, ये इतना क्या है रास्ता है, और इतना ही इधर रास्ता है। रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर है और इधर भी ये रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर है। 1.5 तो यानी कि ये चौड़ाई भी 1.5 हो जाएगी, इसी के सामने ही तो है, तो 1.5 ये 1.5 ये, और ये बीच की दूरी है ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक। और ये कितनी है 20 मीटर। अब इन तीनों को ऐड कर लो, बाहर वाले आयत की लंबाई आ जाएगी। तो 1.3 इनको ऐड करेंगे, 1.5 इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो यानी कि बाहर का रास्ता कितना आ जाएगा 23 मीटर। बाहर की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 23 मीटर, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर चौड़ाई हम निकालेंगे, ऐसे ही चौड़ाई निकालेंगे, कैसे जरा ध्यान दो। यहाँ पर देखो ये इसकी चौड़ाई इतनी है 16 मीटर, तो इतनी 16 मीटर ये भी होगी, ये इतनी 16 मीटर होगी, और रास्ता 1.3 इधर, सॉरी 1.5 इधर और 1.5 इधर, 1.5 इधर है रास्ता, 1.5 इधर है, तो 1.5 इधर 1.5 इधर 3, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई हमें मिल गई 19 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। लंबाई है 23 मीटर और चौड़ाई है 19 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का पहाड़ा 3 बार 19 57 57 के साथ फिर बचा 5, 19 दूना 38, 38 और 5 43, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अंदर वाले क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल वैसे निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 16 मीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, इसकी यूनिट 16 दूना 32 और ये वाला 0, यहाँ पे इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू बाहर वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल कितना है 400
37 और ABCD का क्षेत्रफल कितना है 320। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 117 वर्ग मीटर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। ठीक, ऐसा ही दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर, यहाँ पे खेत बाहर, ये वाला खेत है, इतना पूरा ये जो है ये पूरा खेत है। ये जो ABCD दिख रहा है, ABCD ये खेत है, इसके अंदर की तरफ इस बार रास्ता है। इस बार कहाँ है? अंदर की तरफ। तो अंदर वाले, बाहर वाले तो आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, लेकिन इस बार अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई नहीं पता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखो, ये इतनी ये दोनों, जितनी ये इतनी भुजा होगी, उतनी ही ये वाली भुजा होगी। तो ये कितनी होगी? जरा ध्यान दो कि यहाँ पर देखो 1 मीटर का रास्ता ये है, 1 मीटर का रास्ता ये है, तो 1 मीटर ये भी होगा, ये वो होगा, और 1 मीटर ये होगा, है ना। तो हम क्या करें, हमें इतना निकालना है, सिर्फ इतना चाहिए। तो 14 से 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, यानी कि टोटल 2 मीटर हटा दो। 2 मीटर हटा दोगे कितना बचेगा? 12, यानी कि ये इसकी लंबाई कितनी है? आ गई 12। ठीक है, और यही 2 मीटर इससे घटा दो, यहाँ पे बचेगा 8 मीटर। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इतनी चाहिए, है ना। तो 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, एक एक कितना 2 मीटर कम पड़ जाएगा, 2 मीटर कम पड़ जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इसकी लंबाई 8 मीटर आ गई, अंदर वाले आयत की लंबाई आ गई। ठीक है, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABCD का क्षेत्रफल बराबर L गुणे B। तो इस लंबाई कितनी है यहाँ पर? इसकी लंबाई है 14 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 140 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाले का क्षेत्रफल, लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, कितने मीटर स्क्वायर। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 140 और माइनस 96। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा, 13, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, वर्ग मीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो देखो लंबाई सीधे सीधे दिया है 45 मीटर और चौड़ाई दी है 40 मीटर। अगर लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो आयत का क्षेत्रफल लगा दो सीधे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी है 45 और चौड़ाई दी है 40। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 और 4 5 जा 20, करिए बचा 2, 4 4 जा 16, 17 18। कितने वर्ग मीटर? ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल। ये भी आसान है, लंबाई दी हुई है। एक लंबाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी है? 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 कम 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई दी है 50 मीटर
इसका परिमाप दिया है 160 मीटर, तो परिमाप दिया है तो परिमाप दिया है 160 मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल भूखंड का क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फॉर्मूला, क्षेत्रफल, ये भूखंड है कैसा, आयताकार, तो जो आयत का क्षेत्रफल वही आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें लंबाई पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इसके पास जाएंगे, परिमाप के पास। एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि इसका परिमाप बताया गया है, ठीक है, इसका परिमाप बताया गया है। तो कभी भी जब जितने भी फॉर्मूले हमने याद करवाए हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करवाया, परिमाप का याद करवाया, विकर्ण का याद कराया, तो जब इनकी वैल्यू दे दिया जाए तो आपको यहाँ पे इनका मान रख के हमें दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पे परिमाप है तो हम आयत, किसका, आयताकार भूखंड का, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 160, ठीक है। अब यहाँ से देखो लंबाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, चौड़ाई हमें पता चल जाएगी, यहाँ से चौड़ाई पता चल जाएगी तो यहाँ से क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, है ना आसान। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे डिवीजन में, इस 2 को इधर भेज देंगे डिवीजन में, यानी कि ये 2 जाके इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो लंबाई की जगह पर 50 रखना है, हमने लंबाई की वैल्यू को रखा 50 प्लस चौड़ाई इक्वल टू 160 अपॉन 2, इनको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16 और 0, ठीक है। तो 50 प्लस बी इक्वल टू 80, यहाँ से चौड़ाई कितनी आएगी, यहाँ पे देखो ये प्लस का है 50 और उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, निशान चेंज हो जाते हैं। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर, ठीक है। हमें लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 15, 3 × 15, 0, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक, ये आंसर। यहाँ पे देखो 4, फिर उसके बाद एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। इस बार जब अनुपात दे तो आपको याद रखना है कि इसके साथ में हमें x मान लेना है, यानी कि लंबाई 5x हो जाएगी और चौड़ाई 4x हो जाएगी, ठीक है। लंबाई 5x हो जाएगी, चौड़ाई 4x हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो परिमाप दिया है, फिर परिमाप दिया है, फिर क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर वैसे ही हम करेंगे। परिमाप बराबर क्या होगा, 2, सॉरी यहाँ पे परिमाप की वैल्यू रखते हैं, परिमाप की वैल्यू कितनी दी है, 90, फॉर्मूला इधर रखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी है लेकिन x के फॉर्म में दी है, तो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 5x प्लस 4x इक्वल टू, इस 2 को हम इधर भेज देंगे नीचे, दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, x इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, 2 5 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, तो यहाँ पे बचा कितना, 45, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 45, ये 9 डिवीजन में चले जाएंगे क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 9 1 9, 9 5 45, यानी कि x की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी है, 5। तो x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, हमें एक्चुअल में लंबाई कितनी है वो पता चल जाएगी, 4 × 5, ठीक है, ये 20 मीटर और ये 25 मीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गई। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई,
अब लंबाई दी है 25, चौड़ाई दी है 20 और 25 दूना 50 और ये वाला 0, 500 वर्ग मीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार बाग की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, बाग का परिमाप निकालो। तो जी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, तो बाग का परिमाप, बाग का परिमाप, बाग का परिमाप, तो बाग कैसा है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप वही बाग का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल कितनी है 40, बी कितनी है 30, तो 2 इंटू दोनों को ऐड करना है 70 हो जाएगा। अब दोनों 70 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 140 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका परिमाप है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही आसान है। देखो 300 मीटर लंबाई वाले, तो यानी कि एल बराबर 300 मीटर, 200 मीटर चौड़ाई वाले, यानी कि चौड़ाई कितनी दी है 200 मीटर। एक आयताकार बाग के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। देखो ये आयताकार बाग है, ठीक है, इसके चारों तरफ बाड़ लगवानी है और बाड़ लगवाना सिर्फ एक ही चक्कर बाड़ लगवाना है, तो यानी कि इसके इस बाउंड्री पे बाड़ लगाई जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि एक चक्कर में कितने मीटर, टोटल कितने मीटर बाड़ लगेगी, और जितने मीटर तार आ जाएगा उसको हम 24 से उसकी दर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना खर्चा आ जाएगा। भाई 1 मीटर तार की, 1 मीटर जो तार लगेगा उसकी कीमत है 24 रुपए, और कितना तार लगेगा ये तो हमें पता सॉल्व करके पता चलेगा कि कितने मीटर एक चक्कर में कितने मीटर तार लगेगा, उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक चक्कर में तार की कुल लंबाई, ठीक है, तो लिखेंगे बगीचे के चारों ओर लगाए गए बाड़ की लंबाई बराबर परिमाप के बराबर होगा, तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं। 2 इंटू लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 मीटर आ जाएगा, और दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा। यानी कि 1000 मीटर, एक चक्कर लगाने में 1000 मीटर तार लग जाएगा। अब 1 मीटर की कीमत 24 रुपए है, तो 1000 मीटर की कीमत क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल खर्च बराबर ये जो परिमाप है ये गुणे जो दर है 24 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के आगे 3 जीरो, इतने रुपए खर्च आएगा। ठीक है, तो 24,000, 24,000। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने मीटर, लंबाई दी है 2 मीटर, चौड़ाई दी है 1.5 मीटर। इस मेज के चारों ओर एक टेप लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई, फिर वही जैसे ये मेज है, इसके किनारों पे टेप लगाना है, इसके किनारों पे यहाँ पे टेप लगाना है, यहाँ पे इधर 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 और इधर। ठीक है, तो यहाँ किनारों पे टेप लगाना है, तो कितना टेप लगेगा, तो बस इसका परिमाप निकाल लो, पता चल जाएगा कितना टेप लगेगा।
ठीक है, तो लिखेंगे एक बार लपेटने में लगे टेप की लंबाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 × L+B। इसका परिमाप निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 2 × लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1.5 मीटर। तो 2 × दोनों को ऐड करेंगे, देखो 2 में 1 ऐड करो तो 3.5। ठीक है, यहाँ पे 35 दूना 70 यानी कि 70 और 0.1 के बाद, तो टोटल कितने मीटर सात तार चाहिए, टेप चाहिए, 7 मीटर टेप चाहिए। विच इज ऑप्शन इज करेक्ट, 4th नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना लंबा है और चौड़ा इतने मीटर 20 मीटर है, चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए, लेकिन जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई मीटर में दी है ना, और ये 5 किलोमीटर पूरा करने के लिए कह रहा है। सब दोनों की यूनिट अलग अलग है, हम ये पता कर लेते हैं कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो यानी कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर की दूरी होगी, तो 5 किलोमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 5000 मीटर हो गए, है ना भाई। 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे, सीधे 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि 5000 मीटर चलने के लिए मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम ये पता करते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली जाती है। ये 30 मीटर इधर भागेगा, 20 मीटर इधर भागेगा, फिर भी 30 मीटर इधर, फिर 20 मीटर इधर, यहाँ फिर से आ गया, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाएगी, इसके परिमाप के बराबर हमें क्या निकाल लेना है, परिमाप निकाल लेना है। 2 × L+B, 2 × लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, तो 30 20 50, 50 दूनी 100, यानी कि टोटल 100 मीटर की दूरी चली जाएगी एक चक्कर में। एक चक्कर में 100 मीटर की दूरी चली जा रही है, तो 50 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो हम कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी की बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। कुल दूरी कितनी है और एक चक्कर में कितनी दूरी चली गई, ये तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 5000 मीटर, कुल दूरी है 5000 मीटर, और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 100 मीटर। ठीक, एक चक्कर में चली गई दूरी 100 मीटर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटे, ऊपर बच्चा है सिर्फ 50। ठीक है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई दी है 50 मीटर, चौड़ाई दी है 20 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता? 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आसान है, इसको भी करते हैं। तो ये देखो, ठीक है, एक ये और दूसरा ठीक है। तो ये रास्ता है, तो यहाँ पे ये दोनों रास्ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये रास्ता है, सॉरी बच्चों, इसमें हम जरा इसका शेप बदल देते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है कि अब हम लिखते हैं, एक आयताकार बगीचे की लंबाई इतने मीटर है, चौड़ाई इतने मीटर, इसके बाहर चारों तरफ, यानी कि ये 50 मीटर लंबा है और ये 20 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ एक रास्ता, ये रास्ता हो गया चारों तरफ, है ना। तो उसकी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने कहा था कि इसमें दो आयत दिख रहे हैं, एक बाहर वाला, एक ये वाला, ए बी सी डी। एक ये आयत दिख रहा और एक ये वाला आयत दिख रहा। कौन सा? अंदर वाला, ठीक है। अंदर वाला कौन सा है? पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बाहर वाले से अंदर वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। आसान है। तो चलो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले, लेकिन लंबाई पता करते हैं कि बाहर वाले की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले ऐसा सवाल अभी 2 करवाए थे सबसे पहले ही। तो देखो, ये इतना 50 मीटर लंबा है, तो ये भी 50 मीटर है, ये इतना 50 मीटर है, इतना, ठीक है। और ये जो रास्ता है, ये 7 मीटर इधर, 7 मीटर इधर, तो यानी कि ये इतनी दूरी भी कितनी होगी? 7 मीटर। और ये इतनी भी दूरी कितनी होगी? 7 मीटर। अब इस टोटल इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगी कि टोटल लंबाई बाहर वाली कितनी है, ठीक है। 7 और 7 14, 14 के 4 और 6, यानी कि 64 मीटर बाहर वाली लंबाई है। तो वैसे ही 7 और 7 इधर भी, 7 इधर से, 7 इधर से, 7 और 7 14, और टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? 4 और 34, 34 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हम अब ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे। ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है, नहीं सॉरी, हम अंदर वाले लिख दिए, जाते हैं। हाँ, लंबाई है 64 मीटर और चौड़ाई है 34 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 64 और 34, 4 4 जा 16 के 6 कैरी बचा 6 चौक 24 25 इंटू 4 3 12 6 18 19, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 7 11 और 2, तो कितना आ जाएगा? 2176 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आया बाहर का क्षेत्रफल। अब हम अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है अंदर वाले की? पी क्यू आर एस की लंबाई है 50 मीटर, देखो यहाँ पे 50 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर इंटू 20 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, और एक ये वाला 0 और एक ये वाला 0,
तो इतने मीटर स्क्वायर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 2176 माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना है, 1000। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6711, ठीक है, 6711 यानी कि कितना, 1176 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है यदि किसी वर्ग का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का परिमाप दिया है, तो ऐसा सवाल अभी हमने बताया था, ठीक है, वो आयत में था, तो ये वर्ग में है, तो वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पे कितना होता है, दिया है 16 मीटर। ये परिमाप हमने वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला याद किया है, तो इधर लिख लेंगे भुजा गुणे 4, ठीक है, 4 गुणे भुजा, ठीक है, भुजा गुणे 4 बराबर 16। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 16/4, ये सॉरी ठीक है, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए 4 यहाँ 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ से वर्ग की भुजा आ गई, भुजा कितनी आ गई, 4। हमें भुजा पता चल गई, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए, लेकिन हमें परिमाप दिया था, तो हमने कहा कि जब फॉर्मूले की वैल्यू दी जाए, ठीक है, तो हमें परिमाप बराबर वो वैल्यू रख के फॉर्मूला इधर रखना है, और यहाँ से हमें भुजा निकाल लेनी। तो ये वाली भुजा यहाँ पे रखेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत की भुजा इतने मीटर है, खेत का क्षेत्रफल निकालिए। तो भुजा दी है, इस बार वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा दी है 32 मीटर, भुजा दी है 32 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हुआ। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 32, और 32 को 32 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 और 32 का यानी कि 32 और 32 का गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 के 2 कैरी बचा 1 और 3 3 9 1 10, इतने वर्ग मीटर, ठीक। तो आंसर नंबर 2। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फिर बाकी सवालों को हम अगले लेक्चर में करेंगे। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा की 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल। तो हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा हम निकाल लेते हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा दी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, ठीक है। तो एक वर्ग का तो आ गया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। हमें 25 वर्गों का बताना है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 196, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 25 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 25 को 6 से 25 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 25 पंजे 100 पर 25 का 150,
ठीक है, तो यहाँ पे 0 कैरी बचा 15, ठीक है। और तो 25 का पहाड़ा 9 टाइम करो, तो 25 9, 25 9 यहाँ हो जाएगा अपना 45 और 18 21, ठीक 225। तो 225 में 15 जोड़ो हासिल यहाँ पे 5 5 5 5 10, 2 और 1 3, 1 4 और यहाँ पे 2, तो इसका 0 कैरी बचा 24। 25 से कम 25, 25 में 24 जोड़ो यहाँ पे 9 2 2 4, ठीक 9 2 2 4, तो 4 9 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही सवालों को करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर में हम और भी सवाल लोगों को लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और जो भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए।